नजारा पतित पावन सीताराम 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 भज प्यारे तू सरयू नदी के तट पर बसे अयोध्या नगरी की स्थापना भगवान सूर्य के पुत्र वैवस्वत मनु ने की थी। वैवस्वत मनु को धरती का प्रथम मानव माना जाता है। अयोध्या में आगमन किसी भी मनुष्य के लिए मोक्ष जैसा है, पुण्य जैसा है। पहला मनुष्य यहीं तैयार हुआ, पहला मानव यहीं तैयार हुआ। तो हम हो कहीं के भी, हम सब मूल निवासी अयोध्या के हैं। 500 सालों की प्रतीक्षा पूरी हो रही है। 500 सालों में असंख्य मुनियों ने, साधुओं ने, मानव ने अपनी प्रतिबल से आज हम सबको ये मौका दिया है कि हम फिर से अयोध्या नगरी को बनते देखेंगे। पहले की अयोध्या और आज का अयोध्या में बहुत फर्क है। आइए आपको राम की पैरी लेके चलते हैं। मान्यता ये है कि श्री राम इसी पैरी से होकर सरयू नदी में स्नान करने जाते थे। आज की राम की पैरी कुछ ऐसा दिखता है। सरयू नदी के तट पर भव्य और दिव्य आरती कई सालों से चली आ रही है। माना यह जाता है कि मां सरयू के तट पर बसी अयोध्या नगरी में भगवान राम और धाम तीनों एक दूसरे के पूरक हैं। धार्मिक मान्यता है कि भगवान राम के लिए मां सरयू इस धराधाम पर आई थी। अगर आप अयोध्या आते हैं तो सरयू के तट पे, सरयू के घाट पे आकर के शाम को आरती देखें। सज धज के लागे सबसे न्यारे राम, बोलो जय जय। अयोध्या नगर में आने के बाद जब आप रामलला के दर्शन करने आएंगे तो रामलला के मंदिर से तकरीबन 600 मीटर या आप मान लो 700-800 मीटर पहले से ही आपको ऐसा फील होने लगेगा कि आप अयोध्या नगरी में आ गए। ये सूर्य स्तंभ रोड के दोनों तरफ आपको लगा हुआ मिलेगा। इसका सिग्निफिकेंस ये है कि भगवान राम सूर्यवंशी थे और उनके प्रतीक के रूप में इन सूर्य स्तंभ को लगाया गया है। इसकी खासियत आपको रात में और भी ज्यादा दिखेगा, क्योंकि जब रात होता है तो ये सारे के सारे सूर्य स्तंभ के ऊपर लगे हुए गोलाकार सूर्य की जो आकृति है वह जल उठता है और उठने के बाद ये रात को ऐसा लगता है कि सूर्योदय हो रहा है। तो 24 घंटे आपको यहाँ पे ऐसा लगेगा, चाहे वो सुबह हो या शाम हो, सूर्योदय हो रहा है। के पथ में सबकी पलक है, जीत ये सब के लिए ही सबक है। जब आप सूर्य स्तंभ को देखते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे तो आपको एक चौक मिलेगा जहाँ पे 40 फीट लंबा और बड़ा वीणा लगा हुआ है, जिस जगह का नाम आज के डेट पे लता मंगेशकर चौक बोला जाता है। लता मंगेशकर चौक में लगी हुई वीणा से लता मंगेशकर द्वारा गाए गए श्री राम की धुन 24 घंटे बजते रहती है। आने वाला हर श्रद्धालु इस जगह पे एक बार जरूर आता है। बोलो जय जय श्री राम, हमारी आंखों के तारे हैं। लता मंगेशकर चौक से जब आप राम लला के दर्शन करने के लिए राम मंदिर की तरफ जाएंगे तो ये रोड जो लता मंगेशकर चौक को मंदिर से जोड़ता है उसको रामपथ कहते हैं। सरकार की कोशिशों से और लोकल लोगों के सपोर्ट से इस जगह को काफी चौड़ा बनाया गया है। पहले ये जगह काफी कंजेस्टेड हुआ करता था, बट बाद में यहाँ पे जितने भी घर थे उनको तोड़ा गया, लोगों को वाजिब मुआवजा दिया गया और उसके बाद इस रोड को काफी चौड़ा बनाया गया है। अयोध्या की खूबसूरती के लिए लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने और सरकार ने सेम कलर कोड का कॉन्सेप्ट लगाया है, जिससे कि इस रास्ते के ऊपर और अयोध्या के आसपास जितने भी बिल्डिंग्स हैं उनका डिजाइन, उनकी कलर, उनकी लाइटिंग और उनका नेम प्लेट सब कुछ एक समान होगा। इस वक्त इस कॉन्सेप्ट पे काम होना बाकी है, बहुत सारा काम अभी बचा हुआ है,
लेकिन अगर आप आते हैं तो आप इसकी एक झलक आपको जब इस रास्ते से आप जाएंगे तो वो आपको वो फील होगा। तो अभी काम होना बाकी है, लेकिन आप इस चीज़ को फील कर सकते हैं। और इसी रास्ते से जब आप आगे की तरफ जाएंगे तो फाइनली एक गेट आएगा जिसके थ्रू फिर आप रामलला के दर्शन करने के लिए मंदिर की तरफ जा सकते हैं। हालांकि कैमरा इसके बाद मंदिर प्रीमाइस से ठीक पहले आप लेके नहीं जा सकते, लेकिन मैं आगे आपको और भी बहुत कुछ बताऊंगा। बोलो जय जय श्री राम। अयोध्या आए मेरे प्यारे राम। बोलो जय जय श्री राम। हमारी आंखों के तारे हैं प्रभु राम। एक बात जरूर याद रखिएगा कि रामलला की आरती दिन में 3 बार होती है। एक बार सुबह 6 बजे, फिर दोपहर को 12 बजे और फिर शाम को 7 बजे। सुबह की आरती को श्रृंगार आरती बोलते हैं, दोपहर की आरती को भोग आरती और रात की आरती को संध्या आरती बोलते हैं। और इसके लिए आपको पहले टोकन और टिकट बनवाना पड़ेगा, पासेस बनवाने पड़ेंगे। अभी फ़िलहाल 30 से ज़्यादा पासेस नहीं बनता है और सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। और यहाँ पे पास बनाने से पहले आप इसकी टाइमिंग ज़रूर ध्यान रखें, बिकॉज अगर आपको सुबह में आरती देखनी है तो शाम को ही एक दिन पहले आपको अपनी पासेस बनानी पड़ेगी। फ़िलहाल तो ये पासेस आराम से बन जा रहा है, बट पता नहीं 22 के बाद इसका क्या स्टेटस होगा। मैं ऑलरेडी दर्शन करके आ रहा हूँ, तो अंदर इसके बाद कैमरा मोबाइल कुछ भी अलाउड नहीं है, तो मैं अंदर का दिखा नहीं पाऊँगा इसके बाद। बट ये जगह इसलिए बनाया जा रहा है कि जब भक्त इतनी लंबी लाइन होगी ना, तो उनके बैठने के लिए, उनके ठहरने के लिए, उनके रेस्ट के लिए इस जगह को यूज़ किया जाएगा। तो आप यहाँ से आराम करते हुए धीरे धीरे आप आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ने के बाद फाइनली आपका स्कैनर वगैरह लगे हुए हैं जिसमें आपकी बॉडी चेक होगी एंड फिर आप अंदर जा कर के दर्शन कर पाएंगे। तो इसके आगे का आपको मैं कुछ भी दिखा नहीं पाऊँगा। तो यस, आप थोड़ा इसका नज़ारा लें। और सामने आप देखें तो यहाँ पे सुग्रीव किला बनाया जा रहा है। तो अगर आपने रामायण देखा है तो आप सुग्रीव को भी जानते होंगे। और एक चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा कि जब आप रामलला के दर्शन करने आए तो एक सुई की नोक भी आप अंदर लेके नहीं जा सकते। तो आपका मोबाइल, गाड़ी का चाबी, पर्स, आप जितनी भी चीज़ें होती हैं आपको लॉकर रूम में जमा करना पड़ेगा। अगर एक भी चीज़ आपको मिल गई, जब आपकी बॉडी स्कैनिंग चेकिंग वगैरह जब होता है, जहाँ पे सिक्योरिटी चेक जहाँ पे होता है, तो आपको अंदर जाने नहीं दिया जाएगा। तो इसका काफ़ी स्ट्रिक्टली सिक्योरिटी को यहाँ पे मैनेज किया जा रहा है। तो याद रखिए, जब भी आप आएँ तो अपनी सारी चीज़ें लॉकर के अंदर जमा करके फिलहाल तो यहाँ पे टेम्प्रेरी लॉकर का अरेंजमेंट है, बट अंदर काफ़ी बड़ा बन रहा है। 22 जनवरी के बाद लाखों लोगों के लॉकर में सामान रखे जा सकते हैं। अंबर तक है किसी भी युग में ना हारे मेरे प्यारे राम। बोलो जय जय श्री राम। हमारी आंखों के तारे हैं प्रभु राम। बोलो जय जय श्री राम। सरियों